क्या सोच रहे हो? सीढ़ी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। कब आ रहे हो? बोलो, कब आओगे? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मालिक, इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जानकी बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं, उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूं, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूं, किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूं तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूं। महालसापति, पैसा दीमक है, वो इंसान के विवेक को खा जाता है, इंसान की संवेदनशीलता को शून्य कर देता है। पैसा इंसान को मालिक से दूर कर देता है। महालसापति, सभी योगेश्वर कृष्ण नहीं होते। ऐश्वर्य में पलने के बाद भी कृष्ण को ऐश्वर्य का कोई मोह नहीं था। उनके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं था। मानव रूप में भी निर्विकार ही रहा। इसलिए तो कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, योगियों के योगी कहते हैं। ये सहज नहीं है महालसापति। पैसों की वजह से यदि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अपनी उन्नति की तरफ जाने वाला इंसान कब अवनति की दिशा में चला जाएगा पता ही नहीं चलता। और मैं नहीं चाहता महालसापति कि मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त का अधोपतन हो। मालिक पर विश्वास करो। ये जान लो, मालिक किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा करता भी नहीं। मालिक हमेशा हर किसी की भलाई चाहता है और उसका भला करता भी है। सबका मालिक एक। भक्ति क्या है? दुखी पीड़ितों को उनके दुख से राहत दिलाना। मालिक की भक्ति जैसा ही तो है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति का एक रूप है। अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करना भक्ति ही तो है। अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना भक्ति ही तो है। अपने परिवार को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना और अपने आप को अपने परिवार को समर्पित कर देना भक्ति ही तो है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा होती है, ऐसे इंसान पर मालिक प्रसन्न होता है। सिर्फ मंदिर में जाने से भक्ति प्रमाणित नहीं होती। ऐसे इंसान को मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका दिल ही तो मंदिर होता है, जिसमें मालिक बिना बुलाए आकर रहने लगता है। अपनी पत्नी की सुनते क्यों नहीं हो? वो भी तो तुम्हारा भला चाहती है। वो भी हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दे रही है। वो भी तुम्हारा उत्कर्ष चाहती है। हाँ, परीक्षाएं तो तुम्हें बहुत देनी पड़ेंगी बेटा। केवल नौकरी की परीक्षा नहीं, जिंदगी में भी तुम्हें कई परीक्षाएं देनी होंगी। ऊपर वाला जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है। इंसान कितने वादे का पक्का है वो इस बात की परीक्षा लेता है। वो इंसान के ईमान की परीक्षा लेता है। इंसान दिल का कितना सच्चा है
वो इसकी भी परीक्षा लेता है। और जो इंसान मालिक की परीक्षा में कामयाब हो जाता है, उसे ही मालिक के दर्शन होते हैं, क्योंकि परीक्षा तपस्या ही तो है। सबका मालिक